तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी, एक गांव की, वहां की एक पुरानी डरावनी हवेली की और उसमें दफन एक भयानक राज की। आज की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का, समझ लीजिए, दिल है। ये हमें सीधा उस जगह ले जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ, पूरनपुर गांव की वो बदनाम हवेली। अब देखिए, पूरनपुर गांव वैसे तो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उसकी सारी खूबसूरती पर ना एक पुरानी हवेली का मनहूस साया पड़ता था। सुना है ऐसी हवेली थी वो कि उसकी कहानियां सुनकर लोगों की नींदें उड़ जाती थी। दिन के उजाले में भी कोई उसके पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। तो इस हवेली को लेकर लोगों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। एक तरफ आते हैं गांव वाले, जिनके लिए तो ये जगह बस डर का दूसरा नाम थी, पीढ़ियों से चला आ रहा डर। और फिर दूसरी तरफ आते हैं ये चार नए लोग, कहते हैं कि वो उसके वारिस हैं और गांव वालों की इन डरावनी कहानियों पर बस हंस रहे थे। उनके लिए ये सब सिर्फ अफवाहें थी। तो हुआ ये कि जब ये चारों पहली बार उस हवेली के अंदर घुसे, उनका प्लान तो बड़ा सिंपल था, इस जगह को बेचना। पर अंदर जाते ही कुछ ऐसा हुआ कि उनका ध्यान बिक्री से हटकर किसी और ही चीज पर चला गया। हाँ, यही वो पल था जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। हवेली में उन्हें एक अजीब सी रहस्यमयी बुढ़िया मिली और उसके मुंह से निकले बस कुछ शब्द, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। बस इन शब्दों ने उन चारों के दिमाग में लालच का एक ऐसा बीज बो दिया, खजाना। और जानते हैं, ये लालच सिर्फ उन चार लोगों तक ही नहीं रुका, आग की तरह फैला। जैसे ही गांव में खजाने की खबर पहुंची, न जाने पीढ़ियों का डर कहां गायब हो गया। एक झटके में पूरा का पूरा गांव हथियार उठाकर उस हवेली को खोदने पहुंच गया। घंटों तक खुदाई चली और फिर आखिरकार उन्हें कुछ मिला, एक छिपी हुई पत्थर की सिल, जिसके नीचे से सीढ़ियां जा रही थीं एक अंधेरे गुप्त तहखाने में। बस अब तो सबकी उम्मीदें आसमान पर थीं। अब सोचिए वहां का माहौल, एक अजीब सी खामोशी, एक सस्पेंस। सब लोग धीरे धीरे उन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इस हवेली का असली राज है क्या? और नीचे तहखाने की गहराई में उन्हें एक भारी पुराना लोहे का संदूक मिलता है। एक पल के लिए सोचिए, उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उनकी किस्मत चमकने वाली थी या फिर कुछ और ही उनका इंतजार कर रहा था? और फिर संदूक खुला, लेकिन अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। सोने के सिक्कों का सपना एकदम से एक भयानक सच में बदल गया। संदूक के अंदर था एक बच्चे का कंकाल। वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। और उसी डर और सन्नाटे के बीच उस बुढ़िया की आवाज गूंजी, ये मेरा खजाना है। बस उस एक पल में ये लालच और दौलत की कहानी एक बेहद दर्दनाक, एक अनुमान से परे मोड़ ले चुकी थी। इसके बाद उस बुढ़िया ने, जिसका असली नाम गौरी था, अपनी खामोशी तोड़ी और उसने उस हवेली की दीवारों में दफन एक ऐसी सच्चाई बयान की जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो गौरी की कहानी दुख, दर्द और पागलपन की कहानी थी। शुरुआत हुई एक बेटे की चाहत से। जब गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया तो उसके पति और ससुर ने उसे धुतकार दिया। बात यहीं नहीं रुकी। एक बेटा पाने के जुनून में उसके पति ने एक तांत्रिक की सलाह मानी और उसी तहखाने में अपनी ही नवजात बेटी की बलि दे दी। जब गौरी को इस भयानक सच का पता चला तो वो गुस्से और गम में टूट गई। उसने अपने पति, ससुर और 2 नौकरों को मार डाला और आखिर में उसने अपनी बेटी के उस कंकाल को एक संदूक में बंद किया, उसे ही अपना खजाना मान लिया। और बस धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अब इस भयानक सच के सामने आने के बाद हवेली में एकदम से अफरा तफरी मच गई और यहीं से कहानी अपने आखिरी सबसे नाटकीय पड़ाव पर पहुंची। हुआ ये कि गुस्से और घृणा में उन धोखेबाजों में से एक ने उस संदूक को लात मार दी और बस गौरी का सब्र का बांध टूट गया। वो चीखती हुई हवेली के अंधेरों में कहीं भाग गई। जब लोग उसके पीछे गए तब उन्हें एहसास हुआ कि गौरी ने अपने खजाने को बचाने के लिए पूरी हवेली को एक खतरनाक भूल भुलैया बना रखा था, जालों की भूल भुलैया। इसी पूरे हंगामे और भगदड़ के बीच पुलिस भी आ पहुंची और यहां आया कहानी में आखिरी लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने उन चारों वारिस से हवेली के मालिकाना हक के कागजात मांगे, कागजात जो उनके पास थे ही नहीं। और फिर पर्दाफाश हुआ।
उन चारों ने आखिरकार कबूल कर लिया, वो लोग असली वारिस नहीं थे, वो धोखेबाज थे। उनका प्लान बड़ा साफ था, इस सुनसान हवेली के बारे में सुनकर यहां आना, गांव वालों को बेवकूफ बनाना, इस पर कब्जा करना और फिर इसे किसी विदेशी को बेचकर रातों रात अमीर बन जाना। तो आखिर में कहानी के हर किरदार को अपना अंजाम मिला। धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया, उस मासूम बच्ची के कंकाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और गौरी को इलाज के लिए एक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। सब कुछ ठीक हो चुका था, सिवाय उस हवेली के, क्योंकि उस हवेली का जो हुआ ना, वो इस कहानी का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि उस मनहूस हवेली को अब एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने उसे लड़कियों के एक स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। सोच के देखिए, जो जगह कभी डर, लालच और मौत का गढ़ थी, अब वो उम्मीद और ज्ञान का मंदिर बन चुकी थी। और यहीं ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसी जगह जिसका माजी इतना भयानक और दर्दनाक रहा हो, क्या उसे सच में एक नई पॉजिटिव शुरुआत दी जा सकती है? इसका जवाब शायद इस बात में है कि हम अपने अतीत को भूलते नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं।